Hello students, today's topic is development of linguistic skills reading। दो skills हमने पहले कराई थी, कौन कौन सी? listening and understanding और speaking। आज की skill है आपकी reading, teaching of reading। Reading is one of the most important skills in language learning. Emphasizing its significance, Francis Bacon remarked, "Reading maketh a full man, writing an exact man, and conference a ready man." It means बेकन एक राइटर हुए हैं और उन्होंने अपने एक ऐसे में कहा है कि रीडिंग मेकeth a full man, रीडिंग आदमी को कंप्लीट बनाती है। यदि उसको रीडिंग करना किसी को नहीं आता तो वो किसी भी टेक्स्ट को समझ नहीं सकता है। द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इज इनकम्प्लीट इफ ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रीड। यदि बच्चे को रीडिंग नहीं आती तो एजुकेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि बिना कुछ पढ़े तो कुछ समझा ही नहीं जा सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग इज पर्पसफुल। रीडिंग कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इट इज सेलेक्टिव। रीडिंग सेलेक्टिव होनी चाहिए जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करे बेस्ड ऑन टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन। यदि आप रीडिंग कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग साथ साथ नहीं हो रही तो उस रीडिंग का कोई लाभ नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होनी चाहिए। इट कैन बी ओरल एज वेल एज साइलेंट। ओरल भी हो सकती है और साइलेंट भी हो सकती है रीडिंग। स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू कंटेंट। स्पीड कंटेंट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए टीचिंग रीडिंग के? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करना सिखाना टीचिंग ऑफ रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। रीडिंग फ्लुएंसी और एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू इंटरप्रेट द वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ द पैसेज। जो पैसेज स्टूडेंट रीड कर रहा है उसमें जो वर्ड और फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस आए हैं, उनको वो इंटरप्रेट कर सके, इट मीन्स अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है, टू रीड विद नॉर्मल स्पीड। ऐसा ना हो कि रीडिंग कर रहे हैं और स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जो कंटेंट अंडरस्टैंड होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, बस रीडिंग करते जा रहे हैं, उस रीडिंग से कोई लाभ नहीं है। टू रीड विथ कॉम्प्रीहेंशन, इट मीन्स कॉम्प्रीहेंड भी करें, जो भी टेक्स्ट जो भी कंटेंट आप रीड कर रहे हैं उसका मीनिंग भी कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए। इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट में रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करें, रीडिंग की हैबिट उसको पड़ जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा रीडिंग होगी उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, टू टेक प्लेजर इन रीडिंग। रीडिंग में प्लेजर भी लेना चाहिए। यदि स्टूडेंट रीडिंग में प्लेजर लेता है तो जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स हैं वो साथ साथ कंटेंट बुक के साथ साथ उन बुक्स की रीडिंग भी करता है। नेक्स्ट है, अब इसमें टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने प्रकार की होती है रीडिंग। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, जहां इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, और आपके बीएड में के एग्जाम में भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो पहली टाइप है रीडिंग का, रीडिंग अलाउड और ओरल रीडिंग। रीडिंग अलाउड, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल रीडिंग, इसको ओरल रीडिंग भी कहते हैं। Reading aloud involves looking at a text, understanding it and also saying it. It means text को देखना, उसको पढ़ना, उसको समझना और उस टेक्स्ट में से जो पूछा जा रहा है उसके बारे में कहना, वो रीडिंग अलाउड के अंतर्गत आता है।
The main purpose of reading aloud is not just to understand the text but also to convey the information. केवल टेक्स्ट पढ़ना ही नहीं है ओरल रीडिंग में, उसमें जो इंफॉर्मेशन आई है उसको कहना भी रीडिंग अलाउड है. Oral reading should be introduced only when enough practice has been given in oral work. Aims of reading aloud. कुछ aims हैं रीडिंग अलाउड के, जैसे टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद एक्सप्रेशन. स्टूडेंट एक्सप्रेशन के साथ पढ़ सके. ऐसा ना हो कि पोयम तो ब्रेवरी से रिलेटेड है और हम उसको सैड मूड में रीड कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक्सप्रेशन होने चाहिए. टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद करेक्ट आर्टिकुलेशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम. टू अनेबल द स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग. जब रीडिंग अलाउड कराया जाता है, ओरल रीडिंग कराई जाती है, तो इसलिए कराई जाती है ताकि उसके बाद स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग कर सकें. दो प्रकार की रीडिंग अलाउड हो जाती है. पहली उसमें मॉडल रीडिंग और दूसरी है रीडिंग अलाउड. मॉडल रीडिंग क्या है? मॉडल रीडिंग को टीचर करता है. द टीचर रीड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. The main aim is to train the auditory nerves of the student. जब टीचर रीडिंग करता है तो उसको मॉडल रीडिंग कहते हैं, और जब स्टूडेंट रीडिंग करता है, जब टीचर आस्क करता है स्टूडेंट से रीड करने के लिए, तो उसको रीडिंग अलाउड या इमिटेशन रीडिंग कहते हैं. आपके लेसन प्लान में भी प्रोज के, पोएट्री के दोनों में मॉडल रीडिंग और इमिटेशन रीडिंग दोनों आते हैं. नेक्स्ट रीडिंग है आपकी साइलेंट रीडिंग. Silent reading or reading for meaning is the activity we normally engage in when we read books, newspaper, articles, posters, etc. In silent reading, the teacher should ask the students to read without making sound, murmurs or even moving their lips. Silent reading में टीचर क्या करता है? स्टूडेंट से आस्क करता है कि वो विदाउट साउंड रीडिंग करें टेक्स्ट को, कंटेंट को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए. अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय साइलेंट रीडिंग. जब लाउड रीडिंग हो जाए, इमिटेशन रीडिंग हो जाए, तो उसके बाद स्टूडेंट को साइलेंट रीडिंग करानी चाहिए, जिससे वो कंटेंट को कॉम्प्रीहेंड कर सके. इसके कुछ एम्स हैं साइलेंट रीडिंग के, जैसे टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड्स और मूविंग लिप्स. बिना होठ हिलाए, बिना साउंड के रीड करना. टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद स्पीड एंड फ्लुएंसी. जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हमारी फ्लुएंसी और स्पीड बढ़ जाती है. टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद कॉम्प्रीहेंशन. हम कॉम्प्रीहेंड भी करते हैं कंटेंट को. और टू इंक्रीज द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, कंटेंट को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होती है. इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव स्टडी इन्वॉल्व्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द टेक्स्ट इन डिटेल. जो टेक्स्ट है, इंटेंसिव रीडिंग में स्टूडेंट जो टेक्स्ट और कंटेंट है उसको डिटेल में एग्जामिन करते हैं. इट्स एम इज टू स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लैंग्वेज का, और उस जो कंटेंट टेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं इंटेंसिव रीडिंग में, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी डीप स्टडी की जाती है. Attention is also paid to the logical development of ideas and style in writing. Intensive reading में attention logical development, ideas के logical development को भी समझा जाता है. Next reading है आपकी इसमें extensive reading. Extensive reading क्या होता है? Extensive reading involves reading in quantity without bothering to check every word or structure. एक्सटेंसिव रीडिंग तेज गति से होती है और इसमें जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट एवरी वर्ड और स्ट्रक्चर और फ्रेज को चेक करे. द मेन पर्पस इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स
to read English fluently without the help of a teacher. एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि बिना टीचर की हेल्प के बच्चा फ्लुएंटली रीड करना सीख जाए. Students are encouraged to read widely on subjects that interest them. जनरली जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए वो एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं. द इंडियन एजुकेशन कमीशन जो कि 1964-66 में आया था, जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, उसने भी एक्सटेंसिव रीडिंग पर एम्फासिस दिया था. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रीडिंग. सप्लीमेंट्री रीडिंग इज सब्सिडायरी टू इंटेंसिव रीडिंग ऑफ अ डिटेल्ड प्रोज लेसन. सप्लीमेंट्री रीडिंग को इंटेंसिव रीडिंग भी कह देते हैं, किंतु सप्लीमेंट्री रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग नहीं है, बल्कि इंटेंसिव रीडिंग को बढ़ाने के लिए जो सप्लीमेंट बुक्स रीड की जाती हैं उसको सप्लीमेंट्री रीडिंग कहते हैं. द पर्पस ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग इज टू सप्लीमेंट द वर्क ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. इट मीन्स इंटेंसिव रीडिंग का जो वर्क है उसको सप्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग की जाती है. जैसे आपने देखा भी होगा यूपी बोर्ड में जनरली 10th क्लास में सप्लीमेंट्री की बुक लगी हुई होती है. वो सप्लीमेंट्री की बुक का मतलब यही है कि रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए जो प्रोज की बुक है उसको सप्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री बुक लगाई हुई है. नेक्स्ट है आपकी लाइब्रेरी रीडिंग. लाइब्रेरी रीडिंग एनकरेज एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग बताया था तेज गति से की जाती है, फ्लुएंटली इंग्लिश को फ्लुएंटली रीड करने के लिए की जाती है. तो लाइब्रेरी में रीडिंग जो की जाती है उसमें जो बुक्स होती हैं सप्लीमेंट बुक, उनको तेज गति से स्टूडेंट्स पढ़ता है. इट इज बेसिकली डन फॉर एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट के लिए की जाती है लाइब्रेरी रीडिंग, जो लेजर टाइम है उसका यूज करने के लिए और अपनी रीडिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. So we can say that library reading is also similar to supplementary reading. Now, methods of teaching reading. अब methods क्या हो सकते हैं teaching reading के? इसमें first है आपका alphabetic method. Alphabetic method is the oldest method of teaching reading. सबसे पुराना method माना जाता है. It is also known as ABC method और spelling method. इसको ABC मेथड और स्पेलिंग मेथड भी कहते हैं. इट वॉज इन्वेंटेड बाय द ग्रीक्स एंड द रोमन्स. इन दिस मेथड द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू लर्न एंड आइडेंटिफाई द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. जितने भी अल्फाबेट्स हैं ABCD उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है. ही देन रिपीट्स द अल्फाबेट्स टिल ही मेमोराइज बाय हार्ट. जब तक वो उसको लर्न नहीं कर लेते उनको रिपीट करने के लिए बोला जाता है. द स्टूडेंट इज देन आस्क्ड टू कंबाइन 2 or more लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड. उसके बाद एक या एक से अधिक अल्फाबेट को कंबाइन करके वर्ड बनाया जाता है. एंड आफ्टर दैट वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू फ्रेजेस एंड देन टू सेंटेंस. फाइनली द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू रीड द पैसेज. तो अल्फाबेटिक मेथड में अल्फाबेट से शुरू होके वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और लास्ट में पैसेज पर पहुंच जाते हैं. सेकंड मेथड है फोनेटिक मेथड. दिस मेथड एम्फसाइज दैट रीडिंग शुड बी टॉट थ्रू साउंड. जितनी भी आपके अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, सबकी साउंड है अलग अलग ABCD. और जब एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट के साथ मिलाते हैं, जितने भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो वो साउंड्स जो होती हैं तो उसमें मेथड फोनेटिक मेथड में उन साउंड्स की स्टडी की जाती है. इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट साउंड ऑफ लेटर्स प्रोड्यूस वर्ड्स. इस assumption पर बेस है फोनेटिक मेथड कि जो लेटर्स की साउंड है वो वर्ड्स को प्रोड्यूस करती हैं. साउंड्स आर फर्स्ट टॉट. सबसे पहले साउंड्स पढ़ानी चाहिए, विच आर देन कंबाइंड इनटू सिलेबल्स, वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस. साउंड्स के बाद सिलेबल, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस की स्टडी की जानी चाहिए. In this method, the teacher first teaches the sound of vowels and then consonants. He produces the sounds and asks students to repeat them. And
The teacher then writes the words on the blackboard and reads it 2 or 3 times, and after that student repeat those words, phrase or sentences. For example, the cat is on the mat. First of all, teacher read this sentence, the cat is on the mat, and after that student repeat this 2 or 3 times. Next method है आपका word method. This method is also known as look and say and see and say method. इसको look और say method भी कहते हैं, see और say method भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको global method भी कहते हैं. In this method, word is the basic unit of teaching reading. जो word है वो basic unit है teaching reading का. जैसे अल्फाबेट में अल्फाबेट्स हैं, फोनोटिक्स में साउंड्स थी, और वर्ड में क्या है, बेसिक यूनिट वर्ड है. In this method, oral reading is given so that they can associate the picture with the word. For example, words such as the man is wearing a hat is taught individually and later combined into a sentence. इसमें टीचर एक मैन को जिसने हैट वेयर किया हुआ है दिखा सकता है, और सबसे पहले एक एक वर्ड को बोलेगा. द मैन इज वियरिंग अ हैट, एंड आफ्टर दैट ऑल दीज वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू अ सेंटेंस. सो इट इज कॉल्ड वर्ड मेथड. नेक्स्ट मेथड इज फ्रेज मेथड. दिस मेथड इज अ मिडवे बिटवीन वर्ड एंड सेंटेंस मेथड. फ्रेज मेथड क्या है, वर्ड और सेंटेंस मेथड का बीच का मेथड माना जाता है. इट वाज सपोर्टेड बाय पामर हु सेड द वर्ड इज टू स्मॉल अ यूनिट ऑफ स्पीच एंड द सेंटेंस इज टू लॉन्ग अ यूनिट टू बी रीड एट अ टाइम. फ्रेज मेथड के लिए क्या कहा है पामर ने कि जो वर्ड मेथड है उसमें यूनिट स्मॉल हो जाती है और सेंटेंस में यूनिट बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए फ्रेज एक मिडवे मेथड है. फ्रेज के थ्रू बच्चे को रीडिंग स्टार्ट करानी चाहिए. नाउ सेंटेंस मेथड. सेंटेंस मेथड इज सुपीरियर टू द अदर मेथड एज मीनिंग एंड आइडियाज आर कन्वेड थ्रू सेंटेंसेस एंड नॉट बाय लेटर्स और वर्ड्स. जैसे वर्ड मेथड में वर्ड्स यूनिट है, फ्रेज में फ्रेज है. सेंटेंस मेथड में क्या है कि जो भी आइडिया और मीनिंग कन्वे करना है वो सेंटेंस के थ्रू कन्वे है. इन दिस मेथड द टीचर प्रेजेंट अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. पिक्चर के माध्यम से सेंटेंस को टीचर प्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी इज जंपिंग. एक पिक्चर में एक बच्चे को कूदता हुआ दिखाया जा रहा है और टीचर रीडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस मेथड के माध्यम से. हरी इज जंपिंग. While the teacher reads the sentence loudly, the student tries to recognize it. He then writes that sentence on the blackboard, and after that oral practice is given to the students. Now, last method is story method. In this method, a number of sentences are presented in the form of a story. इस मेथड में टीचर a number of sentences को स्टोरी के फॉर्म में स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट करता है. इट इज बेस्ड ऑन द assumption that children are fond of stories. जनरली छोटे बच्चे स्टोरीज के शौकीन होते हैं और इसीलिए स्टोरी मेथड उनको बहुत पसंद आता है. द टीचर टेल्स अ स्टोरी while the student listen attentively. He discusses the events of the story and writes it on the blackboard. The student recognize the sentence in the story and after that recognize phrase, word or alphabets. Now, causes for retardation in reading English. क्यों है पिछड़ापन रीडिंग इंग्लिश में? उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे पुअर विजन. कई बार विजन की प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, बुक्स को ठीक से ना पकड़ना, ठीक से दिखाई ना देना, तो उससे रीडिंग पिछड़ जाती है. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी
रीडिंग ठीक से नहीं हो पाती, प्रैक्टिस नहीं होगी तो रीडिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड क्लासेस। क्लासेस इतनी ओवर क्राउडेड है कि सभी बच्चों को रीडिंग ऑलमोस्ट नहीं कराई जाती क्लास में। जनरली रेशियो है 1:40, 1:45। तो इतनी ओवर क्राउडेड क्लास में टीचर एक पीरियड में सभी बच्चों से रीडिंग कराना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम। The type of examination conducted by our education system does not encourage reading habit in children. Teachers are keen to complete their syllabus. जो सिलेबस है एग्जामिनेशन के लिए टीचर को रहता है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उससे भी रीडिंग प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। Although there has been lot of criticism in this method, translation method is still popular in Indian conditions. कराया भी था आपको ट्रांसलेशन मेथड, तो उसमें क्या है कि वर्ड्स फ्रेज सेंटेंस का टीचर ट्रांसलेशन करता जाता है। इन जनरली हिंदी मीडियम स्कूल्स prefer translation method or other new methods such as direct method, substitution method and structural approach. नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ इंग्लिश टीचर्स। क्लास में टीचर ही नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को रीडिंग के लिए एनकरेज कौन करेगा। तो जब फोनेटिक्स नॉलेज डेवलप नहीं हो पाती तो रीडिंग एबिलिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रैक्टिस इन रीडिंग। रीडिंग इज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंग्लिश टीचर। A lot of practice should be given to the students for reading. यदि अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराई जाएगी रीडिंग की तो स्टूडेंट्स रीडिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स में डेवलप होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।